गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के ऊपर जो 11वीं कक्षा पे लगा हुआ है, और वो है जामुन का पेड़। ठीक है, जामुन का पेड़ बहुत अच्छी कहानी है, जिसको लिखा है किशन चंद्र ने। और ये क्या है, एक हास्य व्यंग्य कथा है। आपको क्वेश्चंस में पूछेगा कि जामुन का पेड़ कैसी कथा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य कथा है, मतलब इसमें हंसी मजाक की बातों का जिक्र हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जामुन के पेड़ का सारांश। ठीक है, जामुन के पेड़ का सारांश मतलब जामुन मतलब जानते हो आप? जामुन मतलब एक होता है जिसको हम कहते हैं जाम, एक फलदार पेड़ है। और एक फलदार पेड़ जब किसी ऑफिशियली के ये पे गिरता है, उनके जब चार दीवार पे गिरता है, गिर जाने के बाद की जो स्थिति है, किस तरह से वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, वो तमाम अधिकारी कैसा हरकत करते हैं, उनके बारे में इस कथा में जिक्र किया गया है। तो हम लोग चलिए नए शुरू से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जामुन का पेड़ पाठ का सारा। इसमें लिखा है कि जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र ने की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की एक क्या है, एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्ति और अविश्वासी जाने पड़े हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि जो कहानी है, ये कहानी कैसा है, ये अतिशयोक्ति और अविश्वसनीय जान पड़े हैं। मतलब जो कहानी है, ये कहानी 100% सही नहीं है। अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आप लोग शायद अक्सर एक बात सुनते होंगे, आपके घर में आपकी मम्मी या पापा कहते हैं कि मैंने तुमको 1000 बार कहा कि ये वाला काम कर दो, मगर तुम किए नहीं। तात्पर्य क्या होता है कि आपके मम्मी या आपके पापा आपको 1000 बार बोलता नहीं है, सिर्फ 2 से 4 बार बोलते हैं, बट वो जब आपको डांटते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मैंने आपको 1000 बार बोला। मतलब 2-4 बार जो आपको बात बोला, उसी को वो क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके क्या करते हैं, 1000 बात की जिक्र करते हैं। तो वैसे ही क्या होती है, अतिशयोक्ति एक अलंकार है। इस अलंकार में क्या होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो ये जो जामुन का पेड़ जो कथा है, इस कथा को भी किस तरह से कृष्णचंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा कर किया है, उसका ये जीता जागता सबूत। इसमें क्या लिखता है कि अतिशयोक्ति और अविश्वसनीय जान पड़ते हैं। तो कोई हैरत नहीं है, क्योंकि जो कहानी है, इस कहानी को इस ढंग से, इस कथा को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक बात बार बार जिक्र होगा कि भाई इतना उटपटांग हरकत, ऐसी कथा शायद कभी सत्य नहीं हो सकती है। देखिए कहानी का जो सारांश है, मतलब आप देखेंगे, आप जब बहुत सारी कहानी पढ़ते हो, तो कुछ कुछ कहानी ऐसी भी होती है जो कल्पना से प्रेरित होते हैं, जो कहानी का वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक वैसे ही आपको ये जो कथा है, ये कथा भी वास्तविकता से कोसों दूर है, अविश्वसनीय है और अतिशयोक्ति है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। जहाँ तक विश्वसनीयता की बात की जाए, तो विश्वसनीयता ऐसे रचनाओं की कसौटी में कभी नहीं आ सकते। आगे लिखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीके में पाए जाने वाला बाल विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद होता है। इस कहानी के माध्यम से आपको हंसते हंसाते आपको ये बात समझा रहा है कि कार्यालयी स्तर पे कोई भी काम करने के कारण, कोई भी काम होने में कितना देरी लगता है, कितना उसको सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है, इसका आपको इस कहानी में जिक्र होगा। आपको इस कहानी में, आपको इस कथा में देखने को मिलेगा। आगे लिखते हैं, कहानी में व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी सामने आता है। ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से कि कैसे एक कार्यालय में अव्यवस्थित ढंग से जो काम किया जाता है, और उस काम के कारण जो एक आम इंसान पे जो घटनाएं घटती है, एक आम इंसान के साथ जो समस्या होती है, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। हम लोग आगे देखेंगे। कहानी की जो शुरुआत है आपका यहाँ से होता है। लिखते हैं कि रात में
चले तेज आंधी के कारण जामुन का पेड़ सचिवालय के लॉन में गिर गया, जिसके नीचे एक आदमी दब गया। शुरुआत होती है कि रात के समय पे सचिवालय के लॉन में उसके बरामदा में आंगन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है और जामुन का पेड़ गिर जाने के कारण उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। माली ने देखा तो यह बात उसने चपरासी को बताया। माली ने जब ये बात देखा या सुबह, तो ये बात उन्होंने चपरासी को बताया। धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गई। जब पहली बार जब माली ने देखा ये वाली बात, तो सॉरी एक मिनट, तो माली ने जब देखा पहली बार तो उन्होंने क्या किया, ये बात तो उन्होंने चपरासी को ये बात बताया और धीरे धीरे यह बात पूरे सचिवालय में फैल गया। क्योंकि घटना आपका रात को हुआ था और सुबह जब आपका माली जब फूल में पानी डालने आते हैं तो अचानक देखते हैं कि जामुन के पेड़ के नीचे एक जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। तो उन्होंने माली ने ये वाली बात जो है चपरासी को कहते हैं और चपरासी उस सचिवालय में जितने सारे अधिकारी होते हैं वो सबको ये बात पहुंचाते हैं। आगे लिखते हैं, सभी जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख जता रहे थे, लेकिन दबे हुए आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। उस सचिवालय में, उस कार्यालय में जितने सारे लोग थे, सभी के सभी लोग जामुन के पेड़ गिरने पर दुख जता रहे थे। उन सब का मानना था कि भाई ये जो जामुन का पेड़ है, ये जो फलदायक पेड़ है जिसमें फल लगते हैं, ये फल वाला पेड़ गिर गया है और इसके कारण सबको दुख हो रहा था। मगर उसके नीचे जो एक आदमी दबे हुए थे उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा था। कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना निश्चय किया कि पेड़ काटकर आदमी को निकाला जाए। और इसी बीच एक दो ऐसे मन चले होते हैं जो कानून का परवाह किए बगैर वो कहते हैं कि ये जो आदमी है, इस आदमी को इस पेड़ को काट कर अलग किया जाए और आदमी को सही सलामत निकाला जाए। आगे लिखते हैं कि लेकिन सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि यह मामला कृषि विभाग का है। लेकिन इसी बीच जो सुप्रिटेंडेंट होता है, वहाँ का जो एक ऑफिसर्स होता है, वो कहता है कि जो मामला है वो किसका है, कृषि विभाग का है, इसलिए पेड़ को वे काट नहीं सकते। इस प्रकार मामला व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुँच जाता है। और क्या होता है, इस चक्कर में क्या होता है, जो कृषि विभाग का जो काम होता है वो कृषि विभाग तक पहुँच जाता है। कृषि विभाग वाले मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंप देता है। क्योंकि आगे लिखते हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार था। मतलब कृषि विभाग से हार्टिकल्चर विभाग चला जाता है, क्योंकि जो जामुन का पेड़ था क्या था, एक फलदार पेड़ था। तभी सबको पता चलता है कि दबा हुआ आदमी कोई शायर है। इसी बीच वो आदमी एक शेर गाता है, तब इस बात से सबको पता चलता है कि जो दबा हुआ आदमी है, पेड़ के नीचे जो दबा हुआ आदमी वो क्या है, एक शायर है। इस खबर के फैलते ही लोगों के बीच भीड़ बढ़ने लगी और मामला कल्चर विभाग में भेज दिया जाता है। और ये वाली बात जब चारों ओर फैल जाती है, अखबार में फैल जाती है, तो ये मामला जो है कल्चर विभाग में भेज दिया जाता है। दबा हुआ आदमी दर्द से पीड़ित था और अपने निकाले जाने के फैसले के इंतजार में था। और वहाँ पे तो जो दबा हुआ आदमी था वो बहुत दुखी था, वो उसको बहुत पीड़ा हो रहा था, पर वो बार बार इसी बात के लिए सोच रहा था कि मुझे यहाँ से कब निकाला जाएगा। फॉरेस्ट, आगे लिखते हैं कि फॉरेस्ट विभाग के लोग पेड़ काटने ही वाले थे, तभी पता चलता है कि जामुन का पेड़ पेटोनिया, इस बात का ध्यान रखेंगे, पेटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। उस पेड़ को फॉरेस्ट विभाग के लोग काटने वाले थे। इसी बीच पता चलता है कि पेटोनिया जो राज्य है, उस राज्य के प्रधानमंत्री ने ये पेड़ लगाया था उस लॉन में। और इसे काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ जाते, इसलिए आदेश को रोक दिया गया। इसी बीच क्या होता है कि लोग सोचता है कि इस पेड़ को अगर काट दिया जाएगा तो जो दो राज्यों के बीच जो संबंध है वो बिगड़ सकता है, इसलिए क्या होता है, उस पेड़ को काटने से रोक दिया जाता है। इसलिए आदेश रोक दिया गया। प्रधानमंत्री दौर से वापस आए तो उन्होंने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली। इस प्रकार पेड़ काटने की अनुमति मिल गई। और ये वाली बात जब पीएमओ तक खबर जाती है तो पीएम जल्द से जल्द इस पेड़ को काटने की अनुमति देते हैं और
इसके बाद क्या होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, दबा हुआ आदमी मर चुका था। जब तक पीएम से ऑर्डर आता है पास होकर के कि उस पेड़ को काट दिया जाए, तब तक बहुत देर हो चुका था और दबा हुआ आदमी मर चुका था और उसकी जीवन की फाइल बंद हो चुकी थी। इस प्रकार सरकारी आदेश और उसकी संवेदनहीनता के आगे एक व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष में हार गया था। इस तरह से क्या होता है कि इन सरकारी दफ्तरों के चक्कर में, सरकारी दफ्तर की जो कागजात वाली जो स्थिति है कि मतलब ये वाला काम मेरा नहीं उसका है, उस अफसर का है, इस तरह से एक साधारण सा जो आम नागरिक होते हैं उनका जीवन खत्म हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं वो दिन ब दिन इतना बदतर होते जा रहा है कि उसके कारण बहुत सारे लोग आज भी पीड़ित हैं, आज भी शोषित है और वो दिन ब दिन उस कार्यालय का चक्कर काटते काटते एक दिन खुद खत्म हो जा रहा है। जिस तरह से इस कथा में एक आदमी के ऊपर पेड़ गिर जाने से कोई भी व्यक्ति उस आदमी को कैसे बचाए उस बारे में कोई नहीं सोचता है। सब कोई ये सोचता है कि भाई फलदार पेड़ था, ये गिर गया, हम लोग फल कैसे खाएंगे। दूसरी बात क्या था कि पिटोनिया का जो पीएम था वहाँ का कि हाँ वहाँ के पीएम ने इस पेड़ को लगाया था, जिसके कारण अगर इसको काट देंगे इस पेड़ के तो शायद हम लोग का संबंध बिगड़ जाएगा। मतलब आप एक संबंध को अच्छा रखने के लिए आप उस पेड़ को काटना नहीं चाहते। और सेकेंडली बात है कि उसके कारण एक आदमी का देहांत हो जाता है। तो तमाम बातों का जिक्र है, आपको अगर समझ में आएगा और आपको अगर इससे रिलेटेड अगर आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मस्ट है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।